Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science Class 12 Chapter 4, okay, and name of the chapter is Mutable and Immutable Data Type, in which we discuss list. We also know that list is mutable data type, okay, list is mutable data type. We are discuss about it in our previous video, okay. In this video we discuss slicing list element. What we discuss? Slicing list element. Slicing means extracting a part of list element from list. Slicing means extracting a part of list element from list. Okay, a part of list can be taken using the slice operator. ठीक, a part of list can be taken using slice operator. किस ऑपरेटर की हेल्प से? स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक ना, स्लाइस ऑपरेटर. And this is known as slice operator, slicing operator or slice operator, in which we pass three arguments. First is start argument, second is stop argument, and third is step argument. We discuss about that three argument one by one. First we need to discuss what is stop argument. By default, stop argument is the length of list. By default, stop argument is length of list, and stop argument is the argument where we stop our slicing. Stop argument is the argument where we stop the slicing. After that, we need to know about step argument. What is step argument? By default, step argument is 1. By default, step argument क्या होता है हमारा? 1 होता है. एंड स्टेप आर्गुमेंट होता क्या है? स्टेप आर्गुमेंट होता है कि एक बार में हम कितने स्टेप आगे बढ़ेंगे. क्या करेंगे? हम एक बार में लिस्ट में कितने स्टेप आगे बढ़ेंगे, कितने स्टेप आगे बढ़ के एलिमेंट को हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे. तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप आर्गुमेंट. दैट इज नोन एज स्टेप आर्गुमेंट. बाय डिफॉल्ट जो स्टेप आर्गुमेंट होता है वो 1 होता है. मीन्स अगले एलिमेंट को प्रोसेस करेगा. लिस्ट में लिस्ट का जो भी होगा अगला एलिमेंट हमेशा प्रोसेस होगा. अगर पहला एलिमेंट प्रोसेस हुआ है तो उसके बाद दूसरा एलिमेंट होगा, उसके बाद तीसरा एलिमेंट होगा. बट इफ वी वांट टू चेंज दैट सीक्वेंस, अगर हम इस सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पहले एलिमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट हो, तो हमें स्टेप आर्गुमेंट क्या देना होगा? 2 दे देना होगा. तो क्या हो जाएगा? पहले एलिमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट प्रोसेस होगा, तीसरे एलिमेंट के बाद पांचवा एलिमेंट प्रोसेस होगा. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोसेसिंग के सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप आर्गुमेंट. स्टेप आर्गुमेंट की हेल्प से. उसके बाद देखो हमारे पास स्टार्ट आर्गुमेंट होता है. बाय डिफॉल्ट स्टार्ट आर्गुमेंट इज इंडेक्स 0 और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट. बाय डिफॉल्ट स्टार्ट आर्गुमेंट इज इंडेक्स 0 और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट. बाय डिफॉल्ट. व्हाट इज स्टार्ट आर्गुमेंट? स्टार्ट आर्गुमेंट क्या होता है? स्टार्ट आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जहां से हम क्या करते हैं? अपने लिस्ट के एलिमेंट को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं. क्या करते हैं? स्टार्ट आर्गुमेंट इज द आर्गुमेंट फ्रॉम विच वी स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ अ लिस्ट. हम अपने लिस्ट के को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से स्टार्ट आर्गुमेंट से. ठीक. स्टार्ट आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट 0 होता है. बाय डिफॉल्ट 0 मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. एलिमेंट का पहले एलिमेंट के पहले लिस्ट के पहले एलिमेंट से हम क्या करते हैं? लिस्ट को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं. देखो हमारे पास ये एक लिस्ट है. ये क्या है? हमारे पास एक लिस्ट है. वी नो दैट इट इज अ लिस्ट because we are discuss about it in our previous video. It is a mixed list. It is a mixed list because in this
integer and string both type of value are stored in the list, in which we store 5 3 hello 7 sir as a value, and we print it. Okay, we print it, and in which we not pass any start argument and any stop argument. तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टार्ट आर्गुमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, एंड स्टॉप आर्गुमेंट क्या होता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक, तो इसका लेंथ क्या है हमारा, इसका लेंथ क्या है हमारा 5 है, तो ये 5वें एलिमेंट तक चलेगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पूरे लिस्ट को एज इट इज क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये क्या कर देगा, हमारे फुल लिस्ट को एज इट इज क्या कर देगा, प्रिंट करके देगा। चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाया L, और इसमें वैल्यू डाला 5 3 हेलो हेलो, उसके बाद 7, उसके बाद हमने क्या वैल्यू डाला, सर। ये हमने वैल्यू डाल दिया। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक ना, तो हमने क्या किया, स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज किया, और ना ही हमने कुछ स्टार्ट आर्गुमेंट डाला और ना ही हमने कोई स्टॉप आर्गुमेंट डाला। तो जब हम स्टार्ट आर्गुमेंट नहीं डालेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, एलिमेंट पहले एलिमेंट, लिस्ट के पहले एलिमेंट से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। और हमने यहाँ पे स्टॉप आर्गुमेंट नहीं डाला, तो ये कहाँ पे स्टॉप होगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, एलिमेंट के लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे जाके क्या होगा, ये स्टॉप होगा। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं। ये हमारा पूरा लिस्ट प्रिंट कर, जब हम इसे रन कराएंगे तो क्या होगा, ये हमें लिस्ट को प्रिंट करके देगा। बिकॉज इफ इन दिस वी आर नॉट पासिंग स्टार्ट आर्गुमेंट एंड स्टॉप आर्गुमेंट, तो बाय डिफॉल्ट इट टेक स्टार्ट आर्गुमेंट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड स्टॉप आर्गुमेंट लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अभी हम लिस्ट की स्लाइसिंग में ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को, क्योंकि स्लाइसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, और इसमें से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने वी क्रिएट अ लिस्ट in which we store the value 3 7 hello 5 sir, and in which we pass start argument 1 and stop argument 4. Then we need to know start argument is include, start argument क्या होता है हमारा, include होता है प्रोसेसिंग में, and स्टॉप आर्गुमेंट इज एक्सक्लूड इन प्रोसेसिंग, और स्टॉप आर्गुमेंट क्या होता है, प्रोसेसिंग में एक्सक्लूड होता है। मीन्स 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से क्या करेगा, ये प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, लेकिन 4 पे जाके ये क्या होगा, स्टार्ट प्रोसेसिंग को स्टार्ट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। हम जानते हैं हमारा लिस्ट का पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, 0 पे, 0 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है हमारा, सर है, लेकिन यहाँ पे पहुंचते ही ये प्रोसेस करना बंद कर देगा। तो कहाँ तक को प्रोसेस कर पाएगा, इस 3 तक को ही प्रोसेस कर पाएगा। कहाँ तक को प्रोसेस कर पाएगा, इस 3 तक को ही प्रोसेस कर पाएगा। यानी हमें आउटपुट क्या देगा, 1 से 4 के बीच, 4 एक्सक्लूड है, तो क्या देगा हमें आउटपुट, 7 हेलो एंड 5। चलो इसे हम करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 दिया, और यहाँ पे हमने क्या दिया, 5 दिया, 4 दिया, यहाँ पे हमने क्या दिया, 4 दिया। तो अब हमें ये क्या प्रिंट करके देगा, 3 हेलो और 7 प्रिंट करके देगा। क्या प्रिंट करके देगा, 3 हेलो और 7 प्रिंट करके देगा। सर हमें प्रिंट करके नहीं देगा, बिकॉज इट इज एक्सक्लूड, ये क्या है हमारा, एक्सक्लूड है, इसलिए हमें ये क्या नहीं देगा, सर को हमें नहीं प्रिंट करके देगा। At this time we want to print only one element of a list. हम किसी एक एलिमेंट के, लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो भी हम स्लाइसिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। जिस एलिमेंट को हम लिस्ट में प्रिंट करना चाहते हैं, उस एलिमेंट का इंडेक्स हमें पास करना होता है। क्या पास करना होता है, उस इंडेक्स का एलिमेंट पास करना होता है। जैसे हमें इस 7 को प्रिंट करना है,
तो इसका इंडेक्स हमें पास करना होगा। इसका इंडेक्स क्या होगा, बिगिनिंग से अगर हम काउंट करेंगे तो 0 1, इसका बिगिनिंग से इसका इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, बिगिनिंग से इसका इंडेक्स नंबर है 1। तो जब हम 1 को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसकी अगर हम लास्ट से काउंट करें, इसका क्या है इंडेक्स नंबर, तो देखिए -1। बैकवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड हमारा स्टार्ट होता है -1 से। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है हमारी स्टार्ट होती है -1 से। तो -1 -2 -3 -4, यानी -4 पे है। तो जब हम इसे में -4 पास करेंगे तो भी हमारा ये क्या प्रिंट होगा, हमारा 7 ही प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, 7 ही हमारा आउटपुट आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, स्टार्ट आर्गुमेंट और स्टॉप आर्गुमेंट हमने दोनों नहीं दिया तो हमारे पास क्या होगा, फुल लिस्ट हमारा प्रिंट होगा। ऐसे ही हमने स्टार्ट आर्गुमेंट नहीं पास किया। क्या नहीं पास किया हमने, स्टार्ट आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया और स्टॉप आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। तो अब देखो, स्टार्ट आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया, स्टॉप आर्गुमेंट पास कर दिया। तो स्टार्ट आर्गुमेंट कहाँ से कंसीडर करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है लिस्ट का, ये है। और स्टॉप कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे। तो 0 1 2 3, यानी यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसके एक पहले के एलिमेंट तक ही प्रोसेस करेगा। तो इसमें क्या प्रिंट कर देगा, 3 7 और हेलो ही प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, 3 7 एंड हेलो। उसी तरह देखो, अब हमने क्या पास किया कि हमने पास कर दिया स्टार्ट आर्गुमेंट। हमने स्टार्ट आर्गुमेंट क्या पास किया, 1 पास किया, यानी हमारा लिस्ट कहाँ से प्रोसेस होना स्टार्ट होगा, 1 से। और स्टॉप आर्गुमेंट हमने कुछ पास नहीं किया, तो ये लिस्ट कहाँ तक प्रोसेस होके जाएगी, लास्ट एलिमेंट तक। लेकिन कहाँ से प्रोसेस होना स्टार्ट करेगा, 1 से। तो 1 क्या होता है हमारा, इंक्लूड होता है। तो 0 1 यहाँ से हमारा पास होना, प्रोसेस होना हमारा स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे लिस्ट को हमने कहाँ से प्रोसेस होना स्टार्ट करना है, हमें -3 से। -3 से, और कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। वी नो दैट 5 इज एक्सक्लूड। 5 क्या होता है हमारा, एक्सक्लूड होता है। और -3 हमारा क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो -3 देखो कहाँ पे जाएगा, -1 -2 -3, हेलो पे जाएगा -3। और हमारे पास कहाँ तक ले जाना है, इसे 5 तक ले जाना है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक कोई प्रोसेस करेगा, 5 को प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये किसको प्रिंट करेगा, हेलो 5 एंड सर को ही प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, हेलो 5 और सर को ही प्रिंट करेगा। चलो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक ना, कि ये सही है कि नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमें स्टार्टिंग आर्गुमेंट क्या देना है, -3, और लास्ट आर्गुमेंट क्या देना है हमें, 5। अब देखते हैं हमें अपना आउटपुट मिलता है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि हमने 5 पास कर दिया, जबकि इसमें क्या है, इसमें तो हमारे पास जो इंडेक्स है, इसमें जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 4 तक ही तो है। तो 5 ये क्या कर देगा, आउट ऑफ इंडेक्स एरर देगा। बट हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये 5 पे जाएगा ही नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 एक्सक्लूड है। क्या है हमारा, ये 5 एक्सक्लूड है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ये पूरा रन करेगा और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर रन करके दिखाया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्ट आर्गुमेंट हमने क्या पास किया, 0 पास किया। ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास किया 0, यानी बिगिनिंग से। स्टॉप आर्गुमेंट हमने 5 पास किया, यानी ये लास्ट तक जाएगा। और हमने स्टेप आर्गुमेंट क्या दिया, 1 दिया। अगर स्टेप आर्गुमेंट हम ना भी पास करें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद हमने क्या किया, जब इसको प्रिंट कराया तो पूरे लिस्ट को क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। नाउ वी पास स्टार्ट आर्गुमेंट 0, स्टॉप आर्गुमेंट 5 एंड स्टेप आर्गुमेंट 2। क्या हमने पास किया, स्टार्ट आर्गुमेंट 0, स्टॉप आर्गुमेंट 5 एंड स्टेप आर्गुमेंट 2। मतलब अब क्या हो कि एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे एलिमेंट को प्रोसेस करे, ठीक ना। तो पहले एलिमेंट को पहले प्रोसेस करेगा, उसके बाद किसको प्रोसेस करेगा, दूसरे को नहीं, तीसरे को प्रोसेस करेगा। उसके बाद किसको प्रोसेस करेगा, चौथे को नहीं, पांचवें को प्रोसेस करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने स्टेप आर्गुमेंट 2 दिया है। क्या दिया इसमें, स्टेप आर्गुमेंट 2 दिया है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, हमारा एक स्टेप आगे बढ़ के ये प्रोसेस करेगा एलिमेंट को।
उसके बाद यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि हमने स्टार्ट आर्गुमेंट क्या दे दिया, 5 दे दिया। क्या दे दिया, स्टार्ट आर्गुमेंट 5 दे दिया, एंड 5 इज इंक्लूडेड, 5 इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ स्टार्ट आर्गुमेंट। स्टॉप आर्गुमेंट मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया, मतलब ये 5 से चले और 0 तक आए, बट हमने स्टेप आर्गुमेंट को 1 ही पास किया। क्या किया, 1 पास किया या नहीं पास किया। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा स्टेप आर्गुमेंट 1 है। स्टेप आर्गुमेंट 1 मतलब कि हमेशा ये कहाँ पर बढ़ेगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ेगा। किस इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ेगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ेगा। और जब ये 5 से आगे जाके 0 को खोजना स्टार्ट करेगा तो इसे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, हमारा एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम इसका इंडेक्सिंग -1 कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, इसका जैसे ही स्टेप हम -1 कर देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ जाएगा। और जब बैकवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ जाएगा तो 5 से लेके 0 तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो, स्टॉप आर्गुमेंट जो होता है, ध्यान से देखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, देखो स्टॉप आर्गुमेंट जो होता है वो एक्सक्लूड होता है। क्या होता है, स्टॉप आर्गुमेंट एक्सक्लूड होता है। तो ये लास्ट से तो आएगा लेकिन 0 वाले एलिमेंट को, 0 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट को प्रिंट नहीं कराएगा। यानी इस 3 को प्रिंट नहीं कराएगा क्योंकि ये एक्सक्लूड है। यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, इसको प्रोसेस नहीं करेगा। ये पहले जाता है और उसके बाद प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे आ तो जाएगा बट प्रोसेस नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास प्रिंट क्या करेगा, सर 5 हेलो और 7, 3 को ये प्रिंट नहीं करेगा। वाई इट इज नॉट प्रिंटिंग 3, ऑल ऑफ यू आई होप अंडरस्टैंड इट। ओके, सब लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी में हम क्या करते हैं, स्टेप को -2 देते हैं। क्या करते हैं हम, इसी में स्टेप को -2 देंगे। तो पहले क्या करेगा, सर को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये किसको प्रिंट करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये किसको प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंट करता 3 को। अगर हम क्या करते हैं, स्टॉप आर्गुमेंट -1 देते हैं, लेकिन हमने स्टॉप आर्गुमेंट क्या दिया है, 0 दिया है। तो ये 1 पे तो आएगा, 1 पे आएगा लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टार्ट आर्गुमेंट भी कुछ नहीं दिया, स्टॉप आर्गुमेंट भी कुछ नहीं दिया, और स्टेप आर्गुमेंट भी हमने कुछ नहीं दिया। तो देखो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट आर्गुमेंट कहाँ से ले, क्या लेगा, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। क्या लेगा ये, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, बिगिनिंग एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, बिगिनिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट लेगा। स्टॉप आर्गुमेंट क्या लेगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट लेगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट लेगा। और स्टेप आर्गुमेंट क्या लेगा, स्टेप आर्गुमेंट 1 लेगा। तो ये क्या करेगा, एज इट इज हमारे होल लिस्ट को क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। अब देखो इसी में जब हम क्या करें, स्टेप को -1 पास कर देंगे, इसी में हम क्या करें, स्टेप को -1 पास कर देंगे। तो जैसे ही स्टेप में हम -1 को पास कर देंगे, ये क्या करेगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर देगा। ये क्या कर देगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर देगा। यानी बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, स्टार्ट आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट हो जाएगा। और स्टॉप आर्गुमेंट जो हो जाएगा, स्टॉप आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप आर्गुमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट का -1 हो जाएगा। क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट का इंडेक्स क्या है हमारे पास, -1 -2 -3 -4 -5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक ना। और ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट तक को प्रोसेस कर देगा। चलिए इसको हम करके देखते हैं। हमने क्या किया कि हमने ना ही स्टार्ट आर्गुमेंट पास किया, ना ही हमने स्टॉप आर्गुमेंट पास किया, और स्टेप आर्गुमेंट में हमने क्या कर दिया, -1 पास कर दिया। तो देखो ये क्या करेगा, रिवर्स में हमारे पूरे लिस्ट को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। हमारे रिवर्स करके सारे लिस्ट को क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।